नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टोरी 2.0 के इस नए एपिसोड में। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी थोड़ी ज़्यादा डरावनी हो सकती है, तो आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें जिससे आपको और ज़्यादा गहरा फील आए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है भूत का खूनी बदला। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यह भूत की कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग से सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ शिकारी किसी जंगल से शिकार पर गए हुए थे। उस जंगल के बीच में एक चौखानी हवेली थी, पर उसमें पहले से ही एक बड़ा शिकारी ठहरा हुआ था। इन सभी शिकारियों को जंगल के बीच में बनी हुई चौखानी हवेली में रुकना पड़ा। इस हवेली का चौकीदार अपने परिवार के साथ रहता था और हवेली में रुकने वाले लोगों का ख्याल रखता था। इस चौकीदार के परिवार में उसकी पत्नी और 17 से 18 साल की उसकी एक लड़की थी। एक दिन की बात है कि एक दिन रात को सभी शिकारी शिकार करके वापस हवेली में आ गए। तो सब लोग तैयार होकर शराब पीने बैठे, खाना वाना खाकर। तो शराब पीने के बाद उन लोगों को शराब इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस चौकीदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उस चौकीदार की पत्नी और लड़की का बलात्कार कर उन्हें भी मार दिया गया और उन तीनों लाशों को हवेली के पीछे दफना दिया। यह बात किसी को भी पता नहीं चली। शिकारियों ने फिर कुछ दिन बाद नीलेश नाम के चौकीदार को नौकरी पर रख लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला इस पुरानी चौखानी हवेली के पुराना चौकीदार और उसका परिवार कहाँ चला गया। यह बात किसी को भी बहुत दिनों तक पता नहीं था कि मतलब आखिर हुआ क्या है। तो आगे कहानी बढ़ती है कि एक दिन की बात है, नया चौकीदार नीलेश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुली क्योंकि उसे लगा कि कोई दरवाजे पर रो रहा है और उसने अपना हथियार उठाया और दरवाजे की तरफ जाकर देखा। वहां जाकर आवाज़ भी लगाया कि कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, आखिर इतनी रात को दरवाजे पर कौन रो रहा है। उसने देखा कि एक जवान लड़की दरवाजे पर बैठे रो रही है। नीलेश उस लड़की के पास गया और बोला, बेटी तुम क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ और अंदर चलो। नीलेश ने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। नीलेश की बात सुनकर वो लड़की और तेज से रोने लगती है। उसे और भी दया आने लगती है और वह उसका रोना और जोर से आने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वह चुप हो गई। फिर उस लड़की ने नीलेश को बताया कि वह इस हवेली के पुराने चौकीदार की लड़की है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 शिकारियों ने उसके और उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसकी माँ को भी मार डाला और उसका बलात्कार करके भी मार डाला और लाश को फिर वहीं हवेली के पीछे दफना दिया। उस लड़की की बातें सुनकर नीलेश पूरी तरह से डर गया और कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, अगर तुम मर चुकी हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो। नीलेश की यह बात सुनकर वह लड़की अचानक गायब हो गई और नीलेश के सामने दीवार पर उल्टी टहलने लगी। नीलेश यह नज़ारा देखते हुए बहुत डर गया। फिर वो लड़की नीलेश के सामने बैठ गई और बोली, अंकल आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। फिर उस रात को उस लड़की ने नीलेश को वह जगह दिखाई जहाँ पर उन तीनों को दफनाया गया था। नीलेश ने खोदकर उन तीनों कंकालों को निकाला। फिर नीलेश ने उस लड़की को वहां से अलग किया। वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और लड़की को इंसाफ दिलाएगा। नीलेश की यह बातें सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली, अंकल आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देना। फिर नीलेश ने कुछ बहाना बनाकर शिकारियों के पास से अपनी नौकरी छोड़ दी और उस लड़की के माता पिता की अस्थियों को जलाकर उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ करवाई ताकि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। तो चलिए आज की कहानी बस इतनी ही थी। कहानी बहुत छोटी थी, खैर आपको मज़ा आया होगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। तो चलिए आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो और चाहते हो कि हम, और अगर आप चाहते हो कि हम उसे आवाज़ दें तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, आप वहाँ से हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपकी कहानी हमें रुचिकर लगती है, इंटरेस्टेड लगती है, जिसे हमें लगेगा कि मतलब इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो आपकी कहानी को भी हम आवाज़ ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।